आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। ओडिशा के रूरकेला शहर के होटल मेफेयर में भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम व संगोष्ठी आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम रूरकेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (RCCI) के सहयोग से इसकी मेजबानी में आयोजित हुआ, जिसमें रक्षा क्षेत्र में MSME, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की संभावनाओं पर विशेष चर्चा की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन रूरकेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष मलय मंडल ने स्वागत भाषण के साथ किया। उन्होंने कहा कि रूरकेला में मौजूद उद्योगों में इतनी क्षमता है कि वे रक्षा सामग्रियों के उत्पादन में योगदान दे सकते हैं। भारत में MSME क्षेत्र में 27,886 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश होने के बावजूद रूरकेला इसका पूरा लाभ नहीं उठा पा रहा है। इसलिए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि किस प्रकार MSME इकाइयां रक्षा उपकरण निर्माण में योगदान देकर इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ला सकती हैं। उन्होंने कहा कि रूरकेला इस्पात संयंत्र का स्टील जब देश के युद्धपोतों के निर्माण में प्रयोग हो सकता है, तो रूरकेला के छोटे बड़े उद्योग रक्षा उपकरण क्यों नहीं बना सकते। इसके लिए नीति स्तर पर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के रक्षा उत्पादन मंत्रालय के उपनिदेशक आनंद कुमार सिंह, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, बड़माल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, बलांगीर के अतिरिक्त महाप्रबंधक राम कुमार, एरोस्पेस एंड डिफेंस अर्नेस्ट एंड यंग LLP, पश्चिम बंगाल के प्रबंधक बलप्रीत सिंह और MSME विकास संस्थान, भारत सरकार के संयुक्त निदेशक S.K. साहू ने भाग लिया। वक्ताओं ने बताया कि रूरकेला के औद्योगिक ढांचे को रक्षा उपकरण उत्पादन के अनुकूल बनाने के लिए परीक्षण सुविधाओं और तकनीकी समर्थन की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य में इस दिशा में ठोस योजना बनाकर MSME क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि रूरकेला देश के रक्षा उत्पादन मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित हो सके। कार्यक्रम का संचालन रुद्राणी मित्रा ने किया। न्यूज इंडिया टीवी से ओडिशा रूरकेला शहर से गौतम साव की रिपोर्ट। मैं मलय मंडल, प्रेसिडेंट रूरकेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आज का ये प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है कि भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हम लोग टाई अप करके ये प्रोग्राम किए हैं। ये प्रोग्राम हम लोग को यहाँ जितनी इंडस्ट्री है, कैसे डिफेंस में हम लोग काम कर सकें, डिफेंस का जो बजट है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सिर्फ MSME के लिए 27,886 करोड़ उनके हिसाब से आज उन्होंने बताया है, जिसमें रूरकेला का जितने MSME यूनिट हैं उनको एक भी काम कहीं नहीं आता है, क्योंकि हमारे यहाँ MSME का जो भी थे यहाँ पर, वहां पर हमको काम का कुछ सुविधा नहीं हो पाता था। तो मेरा प्रयास है कि कैसे भी जिसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसमें आप लोग उसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो कैसे रूरकेला के जितने भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं वो लोग कैसे इसका लाभ उठा सके और किस तरह से गवर्नमेंट की जितनी भी यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सके और हम लोग इसमें काम भी कर सके। इसके लिए हम लोग को MSME का सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि डिफेंस का जितना भी कुछ मटेरियल्स जहाज बनाने के लिए रूरकेला स्टील प्लांट में तैयार होता है, तो जब रूरकेला स्टील प्लांट में होता है तो और हमें काम नहीं मिले तो हमको भी प्रॉब्लम्स है। तो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए आज हमारे बीच आए हुए हैं डिफेंस से श्री आनंद कुमार सिंह जी और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बलांगीर से आए हुए हैं राम कुमार जी, और रूरकेला बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लोग भी आए हुए हैं, और MSME के ज्वाइंट डायरेक्टर जो यहाँ अभी नए पोस्टेड है। मैं आशा करता हूँ कि वो बहुत हमको सपोर्ट करेंगे। हमारे यहाँ का MSME अगर अच्छा चलेगा तो इंडस्ट्री चलेगी, तो पूरा शहर भी अच्छा चलेगा। ये लघु और मध्यम उद्योग के लिए इससे क्या बेनिफिट मिलेगी? देखिए, पहले तो इसमें हमारा यहाँ रूरकेला में सबको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो प्रोसीजर के हिसाब से। रजिस्ट्रेशन होने से, क्राइटेरिया फुलफिल होने से, रूरकेला में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है। टेस्टिंग फैसिलिटी का जो प्रोग्राम अभी थोड़ी देर पहले MSME के ज्वाइंट डायरेक्टर बता रहे थे साहू जी कि REC के पीछे में एक लैंड लिया हुआ है, वो आज वो बहुत पहले से लिया हुआ, बट उसमें कुछ बना नहीं पा रहे। हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री अगर वो आइटम्स मैन्युफैक्चर भी करते हैं तो हम फिर से अटकेंगे उसका टेस्टिंग के लिए। तो टेस्टिंग फैसिलिटी का आना गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं आशा करता हूं कि हम लोग इसमें सब कोई पार्टिसिपेट करेंगे और हम लोग खाली हाथ नहीं रहेंगे, सब कोई मिलकर प्रयास करेंगे कि किसी तरह हम लोग को काम मिले। और जो गवर्नमेंट का इतना कोड का जो पॉलिसीज है इतना नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन।
I'm K.K. Sharma, Secretary General, Bharat Chamber of Commerce, Kolkata. We are a 125-year-old chamber, and from the time that the Department of Defense Production, Ministry of Defense, has opened up production of defense items for the local industries as Atmanirbhar Bharat, Bharat Chamber of Commerce has been partnering with the department and regional chambers all over India to create awareness on how to participate in defense production, how to diversify the industries that they are working, the member companies are working with on defense production. So today we are at Rourkela, and this program on Atmanirbharta in defense production opportunities for MSMEs is being partnered by the Ministry of Defense, Department of Defense Production. We have the senior DDG to address here, and this program is supported by Rourkela Chamber of Commerce. Many of them have shown a lot of interest. We have the MSME DI manager, Dr. Sahu, who has been very forthcoming, and we plan to take this forward through greater participation. Our major partner today, DPSU, was Munitions India Limited. They have also extended a helping hand, and Bharat Chamber of Commerce will always be with Rourkela Chamber and any other industry who would like to participate in defense production for promoting this sector, because defense of the country is the most important requirement today after essential commodities for citizens of India. Thank you. आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।